जिस पल तुम्हारी सांस रुक जाती है, उस पल शुरू होती है एक ऐसी यात्रा जो गरुड़ पुराण में लिखी है। 13 दिन, 48 किलोमीटर, 7 नरक के दरवाजे। और अगर तुमने कभी अपनी जिंदगी में पाप किया है, तो तुम्हारे सबसे बुरे सपने से भी ज्यादा बुरी है ये यात्रा। ये यात्रा है मृत्यु के बाद की सच्चाई। आज मैं आपको बताने वाली हूँ वो सच्चाई जो गरुड़ पुराण में लिखी है, वो ग्रंथ जिसे मृत्यु के सामने पढ़ा जाता है। भगवान विष्णु ने खुद गरुड़ को ये सारा ज्ञान दिया था, और इसमें हर उस सवाल का जवाब है जो हम सब डरते हैं पूछने से। मौत के बाद क्या होता है? गरुड़ पुराण कहती है, जब आत्मा शरीर छोड़ती है, पहले 1 घंटे तक उसे कुछ समझ नहीं आता। वो अपना ही मृतक शरीर देख रही होती है, अपने परिवार को रोता देख रही होती है, उनकी आवाज सुन रही होती है, पर वह कुछ बोल नहीं सकती। तभी 2 यमदूत आते हैं। इनका चेहरा इतना डरावना, लाल आंखें और हाथों में फांसी का पट्टा। और यहीं से शुरू होती है यमपुर की यात्रा। गरुड़ पुराण में एक खास बात लिखी है। अगर मरने वाले के परिवार गरुड़ पुराण का पाठ कर रहे होते हैं, तो यमदूत थोड़ी दया दिखाते हैं। इसीलिए 13 दिन तक ये पाठ किया जाता है। 13 दिन की यात्रा के बाद आत्मा पहुंचती है वैतरणी नदी पार। ये कोई आम नदी नहीं है। इसमें पानी नहीं, खून और पस बहता है। चौड़ी है 100 योजन, लंबी है 1000 योजन। गरुड़ पुराण कहता है, जिसने जिंदगी में गौदान किया है, उसे एक गाय मिलती है इस नदी को पार कराने के लिए। पर जिसने नहीं किया, उसे तैरना पड़ता है इस डरावनी नदी में, जहां हर सेकंड उसकी आत्मा तड़पती है। बैतरणी नदी पार करने के बाद आत्मा पहुंचती है यमलोक में, जहां बैठे होते हैं यमराज, न्याय के देवता। और उनके साथ हैं चित्रगुप्त, जिन्होंने तुम्हारी जिंदगी का हर एक कर्म लिखा हुआ है। गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है, तुम्हारे पुण्य और पाप को मापा जाता है, और अगर पुण्य ज्यादा होते हैं तो स्वर्ग मिलता है, और पाप ज्यादा, तब शुरू होती है नर्क की सजा। गरुड़ पुराण में 28 नरकों का लेख है। मैं आपको सबसे डरावने 5 बताती हूँ। पहला, रौरव नर्क। जिसने झूठ बोला या धोखा दिया, उसे जहर वाले सांपों के बीच डाला जाता है। दूसरा, कुंभी पाकम। जिसने जानवर को मारा, उसे खौलते तेल में पकाया जाता है। तीसरा, तप्ता कुंभा। जिसने शराब पिया या नशे किए, उसे आग के गोले में बांध दिया जाता है। चौथा, असिपत्रवन। जिसने पाप की कमाई की, उसे इस जंगल में छोड़ा जाता है, जहां पत्तों पर तलवार की धार है। पांचवा, महारौरवा। सबसे खतरनाक, जिसने किसी की जान ली, उसे ऐसे जीवों के साथ रखा जाता है जो उसका मांस नोच नोच कर खाते हैं, हजारों सालों तक। गरुड़ पुराण में ये भी कहा गया है कि इन सब से निकलने का एक मुक्ति का रास्ता भी है। वो है 13 दिन तक गरुड़ पुराण का पाठ, पिंडदान, ब्राह्मणों को भोजन और गौदान। ये सब आत्मा को शांति देता है। और सबसे ज्यादा जरूरी, कर्म। गरुड़ पुराण में लिखा है, जो करेगा वही भरेगा। इसीलिए जब तक जिंदगी है, अच्छे कर्म करो, सच्चाई से जियो, और किसी को दुख मत दो, क्योंकि मौत के बाद कोई बहाना नहीं चलेगा, कोई रिश्वत नहीं चलेगी, सिर्फ तुम्हारा कर्म ही चलेगा। और जब भी हम अच्छे कर्मों की बात करते हैं, तो सबसे पहले हमारा कर्म है कि हम अपने मन को अच्छी सकारात्मक ऊर्जाओं से भरें। पुराने समय में शिल्पकार अपने हाथों से ऐसी मूर्तियां तराशते थे, जिनको देखते ही मन को अलग सुकून मिलता था और चारों तरफ सकारात्मक ऊर्जाएं आ जाती थी। परंतु आजकल लोग सिर्फ पैसे के लोभ में आकर रसायनों का इस्तेमाल करते हैं इन मूर्तियों को बनाने के लिए।
और मूर्तियों के नाम पर लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ किया जाता है। परंतु आज मैं आपको एक ऐसे शख्स के बारे में बताऊंगी जो 1980 से उन्हीं पुरानी परंपराओं को जीवित रखे हुए है। प्रवेश बेदी एंड सन्स। इनकी हर एक मूर्ति एक अलग कहानी कहती है। हर लकीर हाथ से तराशी गई है। कोई केमिकल नहीं, कोई शॉर्टकट नहीं, सिर्फ असली कला। जैसे गरुड़ पुराण में सच्चाई का महत्व है, वैसे ही इनके शिल्पकारों ने अपनी कला में सच्चाई को जीवित रखा है। डिस्क्रिप्शन में मैंने प्रवेश बेदी एंड सन्स की पूरी डिटेल दी है, जरूर देखिएगा। आज हमने जाना कि गरुड़ पुराण में मृत्यु के बाद का जीवन कैसा लिखा गया है और कितना जरूरी है अच्छे कर्मों का होना, क्योंकि वही है जो आपको मृत्यु के बाद हर कष्ट, हर कठिनाई से तारेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अगली वीडियो में हम देखेंगे कि 21 दिन के बाद आत्मा कहीं नहीं मिलती, ऐसा क्यों होता है।